हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। एक नया पेपर है आपका, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहले देखते हैं। लेक्चर नंबर 1 है, इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज है, ओके। और क्वेश्चन के साथ साथ में हम यहाँ पे रिकेप कराएंगे आपका बेसिक कंसेप्ट। जो यहाँ पर नीड होगी हमको, जितना आपको बताना होगा तो वो आप बेसिक कंसेप्ट लिख लेना साथ ही साथ में, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो फर्दर हम मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिटी। तो आपको यहाँ पे इनवैलिड जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर आपको चेक करनी है, कौन सी आपकी इनवैलिड है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता दूँ। तो रिकैप, ये लिख लो, रिकैप ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। एक आपका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है क्रम विनिमय का नियम होता है ये कम्यूटेटिव वाला। और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि आपका साचर्यता होती है, ठीक है। तो होती कैसे वो मैं थोड़ा सा आपको जैसे बताऊं। जैसे कि आप एंड गेट की बात करते हो, कौन सा गेट है आपके पास में, एंड गेट है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे इनपुट है आपके पास में ए और बी, तो ए और बी है तो इसको मैं बी डॉट ए इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। मतलब आप ए डॉट बी लिख दो या बी डॉट ए लिख दो, तो ऐसे आप इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज से लिख सकते हो। और एसोसिएटिव का मीन्स हो गया जैसे कि ए का डॉट बी डॉट सी, इस टाइप से ये है, ठीक है। तो इसको मैं आगे फर्दर ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए का डॉट यहाँ बी से कर दूँ और सी से बाद में कर दूँ। तो इस टाइप से यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लगा सकते हो। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। ये अब मैंने एंड गेट के लिए बताई है, इसी टाइप से मैं सभी गेटों के लिए ये वैलिड होती है यहाँ पे और यहाँ पे। अब दूसरा गेट है आपका और गेट, उसमें भी यह यहाँ पर वैलिड होती है और यहाँ पर भी वैलिड होती है। और गेट में आपको पता है, और गेट में क्या करते हैं हम, ए और प्लस बी, ये इस टाइप से यहाँ पर प्लस का साइन आता है और एंड में यहाँ पर डॉट आता है। इतना तो पता ही होगा, ठीक है। बेसिक है ये, आप देख लेना, सर्च कर लेना, गूगल से पढ़ लेना, ये वाली बातें हैं ना। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि और में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ भी फॉलो होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, एक आता है आपका नैंड गेट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये वाली जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, ये तो फॉलो होती है, और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है इसको ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अगला है आपका नॉर गेट। एक आपका है नॉर गेट में ये क्या होती है, ये भी फॉलो करती है कम्यूटेटिव को तो, लेकिन एसोसिएटिव को ये नहीं करती है फॉलो, ठीक है। एक आपका है एक्सओआर गेट। इस एक्सओआर को आप बोलते हो एक्सक्लूसिव और गेट। तो यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को तो फॉलो करता है, और जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है ये इसको भी फॉलो करता है। नेक्स्ट है आपका XNOR। तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको फॉलो करता है और इसको करता है ये पार्सली का मीन्स क्या हो गया भाई, आंशिक रूप से फॉलो करता है। कैसे करेगा आंशिक रूप से, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट की बात करेंगे, बात करते हैं हम नंबर ऑफ किसकी, इनपुट्स की। तो नंबर ऑफ इनपुट्स यदि आपके पास मिल जाए कैसे E1, तो आप यहाँ पर कह दोगे कि ये क्या करता है, फॉलो करता है। अदरवाइज यहाँ पर आपको मिल जाए ऑड नंबर मिल जाए तो ऑड पर ये फॉलो नहीं करेगा। इस टाइप से ये यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कम्यूटेटिव की और एसोसिएटिव की, ये इस टाइप से ये आपके गेट्स होते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने बता दिया। अब मैं एक बात बताऊँ आपको, जो यहाँ पे जो ये होता है ना, देखिए ये एंड गेट है, थोड़ा सा ये भी देख लो। जैसे कि एंड गेट है, एंड गेट को आप ऐसे लिखते हो, रिप्रेजेंट करते हो A डॉट B, ठीक है। और नैंड गेट है, ये क्या है, यदि A डॉट B पे आप क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, नैंड गेट बन जाएगा। इसी टाइप से एक होता है आपका और गेट में आप है ना प्लस की संक्रिया लगाते हो, A प्लस B इस टाइप से लिखते हो प्लस लगा के। और यहाँ पर जो होता है, दो इनपुट को आपस में योग कर देते हो, उसमें मल्टीपल होता है। और नॉर जब करोगे
तो ये क्या होता है, ए प्लस बी पे आप होल बार लगा देते हो। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। एक मैं बात करूं आगे एक्स OR गेट की, जिसको कहते हो आप एक्सक्लूसिव OR गेट। इसकी जब हम बात करें तो इसको आप कैसे लिखते हो एक्स OR गेट को सॉरी, तो इसको आप जैसे ए और यहाँ पर ये इसका प्लस को आप ऐसे करके और बी, ये जो साइन है इसको बोलते हो एक्सक्लूसिव OR गेट। ठीक है, इस टाइप से आप लिखते हो। और नेक्स्ट आपका जो एक्स नॉर है इसको आप लिखते हो ए और डॉट में इस टाइप से बी, इसको बोलते हो एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इस टाइप से आप यहाँ पर सब करते हो। अब यहाँ पर जो ये वाला साइन है ये कौन सा है, एक्सक्लूसिव OR गेट है। ठीक है, तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सभी में, वो देखते हैं। तो ये मैं रब कर देता हूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना। ये प्रॉपर्टीज़ आप सभी लिख लो साइड में। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। सबसे पहले ऑप्शन ए का जब हम चेक करते हैं तो देखिए ये क्या है, एक्सक्लूसिव OR गेट है। यहाँ पर साक्षरता का नियम है एसोसिएटिव का, ये फॉलो करता है। तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स एक्सक्लूसिव वाई और कोष्टक बंद के बाद एक्सक्लूसिव जेड गेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, एक्स एक्सक्लूसिव OR गेट और यहाँ पर कोष्टक में वाई एक्सक्लूसिव OR गेट का निशान है और यहाँ पर जेड है। तो ये क्या करता है, ये साक्षरता का जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है उसकी पालना करता है। तो ये तो सही है आपका। सेकंड वाला आप देखिए, यहाँ पर दो हैं आपके पास, एक तो प्लस का दे रखा है जो आपका क्या बताता है, OR गेट को बताता है, और एक यहाँ पर क्या है, ये एक्सक्लूसिव OR गेट है। तो ये ऐसी कंडीशन तो हो नहीं सकती, एक होना चाहिए था, जब तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। ये तो हो जाएगा गलत आपका, इनकरेक्ट। तीसरा वाला देख लेते हैं, तीसरा वाला गलत है या सही है। तो यहाँ पर चेक ऑप्शन सी लिख लो, चेक ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी में देखो आप, यहाँ पर दिया है एक्स और ये एक्सक्लूसिव OR गेट और यहाँ पर दिया है वाई इस टाइप से। तो इसको बोल रहा है वो एक्स प्लस वाई। ठीक है, इफ कब दे रहा है वो, एक्स यदि वाई बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए जो यहाँ पर एक्स ये आपके पास इस टाइप से वाई है ना, इसको इस टाइप से ओपन करते हैं कि एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, इस टाइप से ओपन करते हैं इसको। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि एक्स प्लस वाई पहले लिख दो ऐसे, और यहाँ पे आप एक्स बार प्लस वाई बार इस टाइप से लिख सकते हो। अब मैं इसमें क्या लगा दूँ, डी मॉर्गन थ्योरम लगा दूँ। ठीक है, इसको साइड में ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आपको। थोड़ा मैं स्लो, अभी स्टार्टिंग में स्लो लेके चलूँगा आपको। ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, डी मॉर्गन प्रमेय यूज डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब डी मॉर्गन प्रॉपर्टीज क्या होती है, यदि कोई यहाँ पर एक्स है, ठीक है, और प्लस आप क्या कर रहे हो, वाई कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर है एक्स, मैं बार लगा दूँ इस टाइप से, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो एक्स डॉट वाई और इसका होल बार। ठीक है, इस टाइप से इसका कंप्लीट बार आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी यही है, तो इसको मैं एक्स डॉट वाई इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसकी जगह आप क्या कर लोगे यहाँ पे कि एक्स प्लस वाई और यहाँ पर क्या बन गया, एक्स डॉट वाई का पूरे का होल बार लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई तो आपको इफ क्या लेना है, ये 0 लेना है। तो 0 का बार करते हो, जब आप 0 का बूलियन अलजेब्रिक में बार करते हो तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, और 1 का मल्टीपल इससे करोगे एक्स प्लस वाई से, तो आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब एक्स वाई बराबर 0 है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अब लास्ट आपका ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। चेक ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी को देखिए, एक्स ये वाई दे रखा है आपको, एक्स एक्सक्लूसिव OR गेट है और वाई, और बराबर दे रखा है आपको एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। तो ये केस में लिखते हो आप, ये इतना तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई गूगल पे। ठीक है, पूरा कंप्लीट तो पढ़ाएंगे नहीं, कंप्लीट पढ़ा देंगे तो ये पूरा कंप्लीट बैच हो गया। ठीक है, तो इतना तो आपको करना है, जब तो आप प्रैक्टिस करोगे। आप क्या करोगे, आपको भी तो करना है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, इस वाले को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये किसकी कंडीशन हो गई, एक्स और ये क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट वाई, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है और इसमें क्या है, इस पर बार दिया हुआ है,
इस पे पूरा यहाँ पर कंप्लीट एक बार भी दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिखोगे। अब यदि मैं इसको एक्सक्लूसिव जब नॉर गेट है उसका मैं बार करता हूँ तो आपको यही मिलेगा, तो इसलिए आपको ये क्या मिल जाएगा, एक्स ये और वाई इस टाइप से मिल जाएगा। तो ये भी कंडीशन आपकी वेरीफाई है। तो यहाँ पर इनवैलिड कौन सा है आइडेंटिटी, ऑप्शन बी वाली, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया। यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने देखा है ना। नेक्स्ट मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक, कंसीडर ए 4 बिट जॉनसन काउंटर। कौन सा काउंटर है, जॉनसन काउंटर है, विद एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 0 0 0 0। ठीक है, द काउंटिंग sequence of this काउंटर इज। ठीक है, ये आपको इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए लिख देता हूँ मैं, 0 1 3 7 15 14 12 8 0। ऑप्शन बी है आपके पास में 0 1 3 5 7 9 11 13 15 0। ऑप्शन सी है आपके पास 0 2 4 6 8 10 12 14 0। ऑप्शन डी है आपके पास में 0 8 12 14 15 7 3 1 0। इस टाइप से आपके पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आप देखोगे कि ये जॉनसन काउंटर से ये क्वेश्चंस आपका पुटअप किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो जॉनसन काउंटर क्या होता है, ये एक सिक्वेंशियल सर्किट होता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जॉनसन जो काउंटर है ये क्या है, एक सिक्वेंशियल क्या है, ये सर्किट है। ठीक है, ये क्या है, एक सिक्वेंशियल सर्किट होता है जॉनसन काउंटर। तो जॉनसन जो काउंटर है इज क्रॉस कपल्ड रिंग काउंटर भी बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे लिख सकते हो सॉल्यूशन में, वी नो दैट कि जॉनसन काउंटर इज क्रॉस कपल्ड रिंग काउंटर। ठीक है, इस टाइप से इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, ये एक रिंग काउंटर होता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कौन सा है भाई, 4 बिट के लिए है, तो 4 बिट है जोसेफसन काउंटर। ठीक है, जीसी का मीन्स हो गया जो जॉनसन काउंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, एक तो होता है आपके पास में टोटल यूज्ड स्टेट, एक तो होता है आपके पास में टोटल यूज्ड स्टेट्स। ठीक है, ये कितनी होती है भाई, टोटल यूज्ड स्टेट्स कितनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है आपके पास 4 बिट है, तो यहाँ पर आप 2 की पावर n में लिखते हो इसको। तो टोटल स्टेट्स आप जब करते हो तो 2 की पावर यहाँ पे क्या करते हो n, तो 2 की पावर में क्या करूँगा 4 करूँगा, तो आपको क्या मिलेंगे 16। तो टोटल जो यूज्ड स्टेट्स हैं वो आपको 16 मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में बात करूँ यहाँ पे अनयूजुअल, ठीक है, या अनयूज्ड स्टेट्स। अब आपको अनयूज्ड जो यूज्ड हो नहीं रही हैं वो स्टेट्स आपको देखनी है।
तो वो आप इस टाइप से देख सकते हो 2 की पावर n और माइनस का करके 2n, इस टाइप से आप कर सकते हो। जैसे 2 की पावर n करोगे तो 2 की पावर n करोगे 4 करोगे तो 16 मिलेगा, और माइनस 2 गुणा 4 तो यहाँ पर 8 मिलेगा, और 16 में से 8 घटाओगे तो 8 मिलेगा। मतलब अनयूज्ड जो स्टेट मिलेंगी वो आपको 8 मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि जो कंप्लीट जो टोटल स्टेट्स आती हैं तो वो क्या होता है, मिन टर्म और मैक्स टर्म, ठीक है। मिन टर्म और मैक्स टर्म दोनों कंप्लीट होती है। सोप और पोज आपने पढ़ा होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट करते हो तो वहाँ पे टोटल जब वो बनते हैं आपके पास स्टेट्स तो 16 है, और अनयूज्ड की बात करें तो माइनस का 2n हो जाता है जो टोटल होती हैं उनमें से, ठीक है। तो यहाँ अब बात करें हम, तो इस काउंटर को मैं यहाँ पे बनाऊँ तो इस टाइप से यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, और गेट लगा दिया है, नॉर गेट, ठीक है, ये इस टाइप से, और ये यहाँ पर एक ये बना लो, एक डायग्राम बना लो इस टाइप से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यार, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू क्या है आपके पास में, 0 0 0 0, ठीक है, इस टाइप से। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम जैसे कि कोई मान के चल रहे हैं Q3 है, यहाँ पर आपका Q2 है, यहाँ पर आपका Q1 है, और यहाँ पर आपका क्या है, Q0 है, ठीक है। ये कोई जे फ्लिप फ्लॉप मान सकते हो आप, जे मान सकते हो, टी मान सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप मान लो, जे के मान लो। तो इससे हम यहाँ पर कर रहे हैं कि इसके इनपुट्स आपने क्या दिए हैं, जो इनिशियल वैल्यू है Q3 Q2 Q1 और Q0, और फर्स्ट इनिशियल जो वैल्यू आपको दी है 0 0 0 0, ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये क्या है, ये वाला जो सर्किट है उसको बोलते हो आप इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जॉनसन काउंटर। ये आप लिख लेना कि ये क्या है, ये वाला जो काउंटर है आपका, ये लिख लेना कि ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जॉनसन काउंटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हो गया काम यहाँ तक। अब देखो सॉरी, अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये राइट साइड में शिफ्ट होती जाएंगी, ये राइट साइड में शिफ्ट होंगी, और यहाँ से एक ये 0 इधर जाएगा, इधर जाने के बाद यहाँ पे ये आएगा, आने के बाद 0 जैसे इधर मैं मूव करा रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो 0 जैसे ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इधर, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद ये जाएगा, फिर ऐसे ही राइट साइड में क्या होता रहेगा, इस टाइप से ये चलता रहेगा आपका सिस्टम, जब तक कि आपको ये रिपीट नहीं हो जाती वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूँ अभी। ये आप देख लेना, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है ये सवाल, देखिए। अब देखिए, अब इसमें मैं सबसे पहली कंडीशन क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, और यहाँ क्या आ गया 0 0 0, इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पर एक 0 ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, और एक 0 जो यहाँ थी वो इधर में जाके यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 इस जगह पे आ गया। उसके बाद में क्या शिफ्ट होगा, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 0 है, तो यहाँ तो ये 1 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर 0 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इधर, फिर एक ये हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये 1 1 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। समझ रहे हो ना इस बात को, कि यहाँ पर ये देखो राइट साइड में शिफ्ट होते जा रही हैं 0, ये ऐसा ही तो चल रहा है, ये इस टाइप से, तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी जगह पे तो ये आउटपुट जो मिल रहा है आपको यहाँ से, ये इधर आपको यहाँ पे रख देना है, ये ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ हम बात करें तो अब आगे देखो, जब बन जाएगा, अब जाएगा बन जाएगा, तो बन जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगी 0, यहाँ 1 1 आ जाएगी, फिर ये बन जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 0 0 और 1 1, ठीक है, इस टाइप से। और फिर लास्ट में ये एक और जाएगा तो यहाँ पर क्या है 0 0 0 और यहाँ पर 1, इस टाइप से। अब लास्ट में देखो, लास्ट में आपको ये एक दोबारा इधर जाएगा तो आपको 0 0 0 0 इस टाइप से मिल जाएगी। तो इनिशियल कंडीशन आपकी ये थी, यही आपको मिल गई है, ठीक है। इस टाइप से ये जब आगे बढ़ता रहेगा तो ये कंडीशन आपको मिल गई, तो आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। आप यहाँ पर स्टॉप हो जाओगे तो यहाँ पर आप देखो ये वाली जो 1 0 0 ये कंडीशन होती है, तो इसको आप बोलते हो 8th नंबर की स्टेट बोलते हो, इसको जो बोलते हो आप, इसको 12 नंबर की स्टेट बोलते हो, इसको आप बोलते हो
14 नंबर की बोलते हो, इसको आप बोलते हो 15 नंबर की स्टेट, इसको बोलते हो आप 7, और इसको बोलते हो आप 3, और इसको बोलते हो आप 1, और ये तो आपकी ऑलरेडी 0 है। तो इस टाइप से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, डी नंबर में आपका दिया था 8, 12, 14, 15, यहाँ पर था आपका 7, और क्या आपका 3 और 1, और क्या है 0। इस टाइप से ये ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आंसर तो यही रहेगा, है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये उससे लिख रहेगा 100 परपोज से, मिन टर्म और मैक्स टर्म जब निकालते हो ना उससे होगा ये, इससे नहीं होगा, ठीक है। तो उससे आप निकाल लेना वो तो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। तो वो आप देख लेना एक बार वहाँ पे। एक आपको रिंग काउंटर के बारे में बता देता हूँ मैं। एक आपका रिंग काउंटर होता है, रिंग काउंटर। और रिंग काउंटर क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप यूज्ड स्टेट करते हो, जो यूज्ड स्टेट्स होंगी वो तो होंगी यहाँ पर n, और अनयूज्ड जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी भाई, 2 की पावर n-n, ओके। और इसमें जो डायग्राम आप बनाओगे वो इस टाइप से बनाओगे, इस टाइप से। और यहाँ पे आपका जो लेना है आपको इनपुट्स, आप बात करोगे 1, 2, 3 इस टाइप से। ये होता है आपका रिंग काउंटर, ठीक है। तो रिंग काउंटर के लिए यहाँ पर जो यूज किया है ना, ये यहाँ पे जो यूज किया है इसको बोलते हो आप बफर। बफर की कंडीशन होती है ये, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि 0 यहाँ पर इनपुट जाएगा तो ये यहाँ पर आउटपुट पे भी 0 देगा, कोई चेंज नहीं होगा। बफर का काम यही है, खाली ये 0 है तो यहाँ पर भी 0 ही मिलेगा। इनपुट में आप जितना दोगे वही आउटपुट में मिलता है, उसको बफर बोलते हो। ये रिंग काउंटर ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्सक्लूसिव नॉर एंड एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। ऑप्शन बी है आपके पास में एक्स प्लस ये वाई बार है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट है। ऑप्शन सी है आपका एक्स बार एक्सक्लूसिव और गेट, और यहाँ पे आई, और डी में एक्स बार एक्सक्लूसिव और गेट, और यहाँ पर वाई बार। इस टाइप से ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिकैप करा लेते हैं कुछ यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट जो यूज होंगे। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर रिकैप करा लेते हैं कि जब हम बात करते हैं एक्स नॉर गेट की, किसकी, एक्स नॉर गेट की जब हम बात करते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि एक्स यहाँ पर वाई, इस टाइप से इसको लिखते हैं हम, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट का ये सिंबल है, ऐसा हम लगाते हैं दो यहाँ पर इनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहला कि जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इधर ही आओ, जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, इस टाइप से इसको लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे आगे जब आप इसको करोगे तो इसको आप एक्स प्लस वाई बार डॉट एक्स बार डॉट वाई, इस टाइप से भी आप इस टाइप से भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, प्लस का साइन इस टाइप से आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप इसको जब एक्स यहाँ पर ये बना दो आप इस टाइप से, और वाई और इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें आप ऐसा भी लिख सकते थे, इस पे बार लगा दोगे तो ये मिल जाता है, और इस पे बार लगाते हो तो आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला अगला, कि जैसे कि मैं एक्स पर क्या लगा दूँ, बार लगा दूँ, और यहाँ पर क्या है प्लस यहाँ पर वाई है, तो आपको फिर भी क्या मिलेगा, एक्स ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट वाई ये मिलेगा। और एक कंडीशन, यदि x को ऐसा ही छोड़ दिया और y पर हमने बार लगा दिया तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, x यहाँ पर एक्सक्लूसिव नॉर गेट y इस टाइप से ही मिलेगा। और यदि मैं दोनों पर यहाँ पर लगा देता हूँ कि x पर भी बार लगा दिया और आपने एक्सक्लूसिव और गेट बना के और y पर भी बार लगा रखा है, और पूरा यहाँ पर कंप्लीट पे आप बार लगा देते हो, कंप्लीट पे आप बार लगा देते हो, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्सक्लूसिव यहाँ पर क्या है और गेट y, यही आपको मिल जाएगा इस टाइप से,
ये इस टाइप से ही आपको मिल जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा? जब इसका कोई एक वेरिएबल पे क्या है बार लगेगा, एक वेरिएबल पे नहीं लगेगा, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसा ही लिखना होगा। ये कुछ रिजल्ट हो गए इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या मिला आपको, देखिए एक्स बार डॉट यहाँ पर वाई, इसके लिए ये अलग से ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि एक्स यहाँ पर क्या है, अब मैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट का बता रहा हूँ। यहाँ पर तो मैंने और गेट का बताया है, एक्सक्लूसिव और गेट, यहाँ पर है आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो यहाँ आपका एक्स बार डॉट वाई, तो यहाँ आप इसको लिख सकते हो एक्स, ये एक्सक्लूसिव और गेट वाई। इसी टाइप से आप लिख सकते हो नेक्स्ट कि एक्स एक्सक्लूसिव नॉर गेट, और यहाँ पर वाई पे आप बाल लगा दोगे तो ये बनेगा एक्स एक्सक्लूसिव और गेट और वाई। इस टाइप से आप लिख सकते हो। और यदि दोनों पे फिर से लग जाएगा, जैसे इस पे लग गया, इस पे भी लग गया, तो इसको आप यही बोलोगे, ठीक है। इस टाइप से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ये इस टाइप से आप बोल सकते हो। अब आपको चाहिए क्या, हो गया ये, तो चाहिए क्या, देखिए अब देखिए ये एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार लिख सकता हूँ, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो बी एक्स प्लस वाई का बार दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट दे रखा है वाई का, देखो एक्स प्लस ये दे रखा है एक्सक्लूसिव और गेट और वाई बार, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा भी लिख सकते हो। सी पे देखो एक पे है और एक पे वेरिएबल पे नहीं है, तो ये भी सही है। डी वाले को आप ऐसा नहीं लिख सकते, डी वाले पे यदि आप बार लगाओगे तो आपको इस टाइप से ही मिलेगा, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। इस टाइप से आप कर पाओगे, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ये रहेगा इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, समझ में तो आया ना। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे अब। ये समझने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है। इसलिए इस लेक्चर सीरीज को नाम दिया है इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज, क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। जब हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दी बूलियन एक्सप्रेशन, द बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है ए, ये एक्सक्लूसिव और गेट बी, एक्सक्लूसिव और गेट ए, इस टाइप से आपको दिया है। और इज इक्विवेलेंट, ठीक है, टू, ये इक्विवेलेंट किसके है, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है आपको ए बी प्लस ए बी, इसका अलग अलग बार यहाँ पे ऐसा दिया है सॉरी। ऑप्शन बी आपको दिया है ए बार बी प्लस ए बी बार, इस टाइप से दिया है। ऑप्शन सी में आपको ओनली बी दिया है, और ऑप्शन जो डी है ना आपके पास में, उसमें ओनली आपको ए बार दिया है। इस टाइप से आपको ये बूलियन एक्सप्रेशंस दिया है। और यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव और गेट होता है, तो ये वाला यहाँ पर दिखाया हुआ है, और ये किसके इक्विवेलेंट है ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक्स भी हम देख लेते हैं साथ की साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्स ओ आर गेट की बात करूं कि एक्स जो ओ आर गेट है, एक्स ओ आर गेट है, वो क्या करता है, वो फॉलो करता है किसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को। मैंने पहले ही आपको बताया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका जब स्टार्टिंग की थी, तो वहाँ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी कि एक्सक्लूसिव जो और गेट है आपका, वो फॉलो किसको करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ की पालना करता है। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए ए यहाँ पर क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट है, बी और फिर क्या है यहाँ पे ए है, इस टाइप से है। तो इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ कि ए, और यहाँ पर इसको आप ए के साथ ए ऐसा कर सकते हो, और यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव और गेट यहाँ पर बी कर सकते हो। ए के साथ आप ए को जब करोगे, एक्सक्लूसिव और गेट जब लगेगा इसमें, तो इसका मान जो आता है वो क्या आता है वो आपको देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि एक्सक्लूसिव जो और गेट है वो आप इस टाइप से बनाओगे, समझो इस बात को यहाँ पर है आपका P, और यहाँ पर है आपका ये P इनपुट है यहाँ पे भी, और यहाँ आप क्या दे रहे हो, 0, इस टाइप से। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, XOR की बात कर रहा हूँ, XOR की,
यहाँ मैं बात कर रहा हूँ XOR की, ठीक है। तो यहाँ ये इस टाइप से ये गेट बनता है। यहाँ पर देखिए जब जीरो देते हो आप एक में तो पी जा रहा है, एक में आप जीरो दे रहे हो दूसरे वाले इनपुट में, तो जीरो देते हो तो यहाँ पर आपको पी की जगह पी मिलता है, ठीक है। और यदि 1 देते हो तो पी बार मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, देखिए एक्सक्लूसिव और गेट आपने ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पर आप दे रहे हो पी और यहाँ पर यदि इसकी जगह आप दे रहे हो 1 तो यहाँ पर आपको मिलेगा पी बार। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और जब एक्सक्लूसिव नॉर गेट आपको दे दे, कोई क्वेश्चन आपका नॉर गेट से भी आ सकता है ना, तो वहाँ पर आपको इस टाइप से बनाना है कि ये और यहाँ पर ये बनेगा इस टाइप से। जैसे कि यहाँ पर कोई ये पी दिया है यहाँ पे और यहाँ पर दे रहे हो 0, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पी बार मिलेगा, ठीक है। इसका जस्ट ये इन्वर्ट ही तो होता है ना। तो यहाँ पर आप दूसरा हम बात करें, यहाँ पर है पी, इस टाइप से बनाते हो, यहाँ एक बबल आ जाती है जिससे ये क्या है, नॉर गेट बन जाता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट। यहाँ पर जैसे कि 1 यहाँ पर देता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ओनली पी मिलेगा। इस टाइप से इसको आप बोल सकते हो, दोनों है XOR गेट, XNOR। अब आपके पास कौन सा गेट है, XOR गेट है। तो यहाँ आप देखो जब A और A सेम यहाँ पर दे रहे हो, यहाँ पर सेम है A और सेम ही आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो ये तो क्या मिलेगी, यहाँ पर क्या सेम, यदि यहाँ पर इनपुट है और सेम ही यहाँ पर मिल जाए, कब मिलेगा, जब यहाँ पर आप क्या दोगे, वैल्यू का है 0, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी 0। और यहाँ पर एक्सक्लूसिव और गेट बी ए के साथ ए को करोगे वो तो 0 ही मिलता है वैसे तो, है ना। अब यहाँ पर देखो 0 दे रहे हो आप इसमें, तो ये आपको क्या मिलना चाहिए, वही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये बी तो मिलेगा, जब आप यहाँ पर 0 को ऑपरेट करा रहे हो, पी का जब पी मिल रहा है तो बी यहाँ पर है, तो बी तो मिलेगा जब 0 दोगे तो XOR में, तो वो यहाँ पर बी, तो ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको देख सकते हो। ये दो मैंने गेट्स बना दिए, XOR का, XNOR का, ठीक है। तो इसको आप रब कीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन और देख लो आप, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका नंबर 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, सपोज ओनली one multiplexer and one inverter, ठीक है। एक तो आपके पास में मल्टीप्लेक्सर है और एक आपके पास इन्वर्टर है, आर allowed to be used to implement any boolean function of n variables. What is the minimum size of the multiplexer needed, ठीक है, needed। इसमें आपको ऑप्शन ए दे रखा है कि 2 की पावर n, ठीक है, लाइन टू 1 लाइन, ओके। ऑप्शन बी आपके पास है 2 की पावर n माइनस n प्लस 1 लाइन टू 1 लाइन। नेक्स्ट है, ठीक, ऑप्शन सी है आपके पास में 2 की पावर n माइनस 1 लाइन टू 1 लाइन। और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में 2 की पावर n माइनस 2 लाइन टू 1 लाइन।
देखो ध्यान से पढ़ना है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज आपको मान के चलना है कि ओनली मतलब केवल एक मल्टीप्लेक्सर एंड एक ही आपके पास में इन्वर्टर आर अलाउ करता है टू बी यूज टू इम्प्लीमेंट करने के लिए एनी मतलब कोई भी बूलियन फंक्शन ऑफ जो कि n वेरिएबल्स का है। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर नीचे। यहाँ पे आपको कौन सा जो मिनिमम मल्टीप्लेक्सर है वो यूज करना है इस वाली कंडीशंस के लिए। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, सॉल्यूशन की हम इसमें बात करते हैं तो आपके पास जैसे कि मान के चलता हूँ, लेट अस कंसीडर, आप मान के चलो कि 3 आपके पास में क्या है भाई, वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास में, 3 वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल्स है तो आपको 3 सिलेक्ट लाइन लेनी होंगी। तो मल्टीप्लेक्सर जब आप बनाते हो ना तो इस टाइप से बनाते हो आप मल्टीप्लेक्सर, इस टाइप से। यहाँ पे आपका होता है सिलेक्शन लाइन, जिसको आप बोलते हो सिलेक्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी सिलेक्ट लाइन आपके पास होगी 3 वेरिएबल्स के लिए। तो यहाँ पर जो ये मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या है 3 सिलेक्ट लाइन यूज करूँगा, SL 3 सिलेक्ट लाइन यहाँ पे मैं यूज करूँगा, ठीक है। इनपुट की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे 8, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर जो 8 इनपुट ले रहे हो, कितने इनपुट ले रहे हो आप, 8 इनपुट ले रहे हो। क्यों ले रहे हो, क्योंकि 2 की पावर 3 करते हो। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितने होते हैं, तो 2 की पावर n करते हैं। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है, 2 की पावर n कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 इनपुट यहाँ पे 3 आपकी सिलेक्ट लाइन, जितने वेरिएबल होते हैं उतनी सिलेक्ट लाइन आपको लेनी है। तो आप इसको ऐसे लिखते हो कि 2 की पावर q मल्टीप्लाई विद 1, ऐसे लिख सकते हो ना, 8 क्रॉस 1, 8/1 इस टाइप का ये मल्टीप्लेक्सर होता है। यहाँ पर आपको आउटपुट मिलता है ये बाई, ठीक है, इस टाइप से। 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, और मल्टीप्लाई 1 इस टाइप से, ठीक है। तो 8/1 का ये क्या है, एक मल्टीप्लेक्सर है 3 वेरिएबल्स के लिए। अब आप क्या करोगे, अब यदि मैं इसको 16 यहाँ पर इनपुट ले लूँ, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे, यूज तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पर हम जैसे कि ये ले लिया हमने, है ना, और यहाँ पे हमने ये लगा दिया डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर ये हमने लगा दिए। तो ये आपके पास जो इनपुट्स हैं, यहाँ पर आपके पास है 16 इनपुट। कितने हैं, 16 इनपुट हैं। तो यहाँ से हम कोई सा भी सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्ट लाइन के हिसाब से। और यहाँ सिलेक्ट लाइन कितनी बनेगी आपके पास में, 4। तो 4 यहाँ पर क्या होगी आपके पास में, सिलेक्ट लाइन होगी, ठीक है। और यहाँ आपका एक आउटपुट मिलेगा बाई, इसको आप कहोगे 16:1, ठीक है। इसको 16/1 मल्टीप्लेक्सर आप बोलते हो इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे जो ये है आपका 8 वाला, तो इसको मैं और मिनिमम कैसे लिख सकता हूँ। आपको चाहिए मिनिमम मल्टीप्लेक्सर, मिनिमम साइज, बहुत ही कम वाला जो साइज है मल्टीप्लेक्सर का वो नीड करना है, आवश्यक है। तो यहाँ आप देखो कि इस टाइप से मैंने यहाँ पर एक बना दिया। ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक देखो, ये मैं क्वेश्चंस ये हटा देता हूँ, यहाँ से देखो आ जाओ। अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट, तो ये आपके पास है एक 2/2 का, सॉरी ये है आपका 4/1 का ले लूँ, 4/1 का एक मल्टीप्लेक्सर हमने ले लिया, ठीक है। आउटपुट अब क्या मिलेगा, बाई मिलेगा। नंबर ऑफ यहाँ पर क्या मिलेंगे, इनपुट मिलेंगे। और यहाँ आपको क्या मिलेगा भाई, सिलेक्शन लाइन मिलेंगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, ये इसको मैं 2 की पावर 2 कह सकता हूँ और मल्टीप्लाई 1 इस टाइप से। या इसको ऐसा भी बोल दूँ कि 2 की पावर क्या है आपके पास में 3 - 1 और मल्टीप्लाई विद 1 इस टाइप से लिख सकता हूँ ना। 3 में से गया तो 2, 2 की पावर 2 तो 4 ही बनेगा, और बाई 1 मल्टीप्लेक्सर। सिलेक्शन लाइन कितनी है आपके पास, 2 सिलेक्शन लाइन है इधर, ठीक है। और यहाँ आपके पास नंबर ऑफ इनपुट जो हैं ये आपके पास हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड ए बार, इस टाइप से आप ले सकते हो नंबर ऑफ इनपुट्स को, ए और ए बार यहाँ पे। और सिलेक्शन लाइन यहाँ पर जैसे कि आप मान लो कि यहाँ मान लो कि यहाँ बी के लें या सी के लें, 3 वेरिएबल है ना आपके पास में। तो 3 वेरिएबल ए बी सी यहाँ पर गया, ए यहाँ पर, और ए बार को हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, ए या ए बार के लिए। तो अब देखो आप, तो यहाँ पर आपने मिनिमम साइज कितना कर दिया इसका कि 2 की पावर 3 - 1 इस वाले 3 वेरिएबल के लिए। यदि वेरिएबल कितने हो जाएं आपके पास, n वेरिएबल हो जाएं, वेरिएबल कितने हो जाएं आपके पास, n वेरिएबल हो जाएं 3 की जगह, ठीक है।
तो n वेरिएबल्स हो जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर जो मिनिमम जो मैक्सिमम जो ये मिलेगा मल्टीप्लेक्सर जो अच्छा रहेगा सभी चीज़ों के लिए, जो पूरे कंप्लीट इनपुट से जिसमें आ जाए, वो क्या होगा 2n/1 ये रहेगा आपके पास में, ठीक है। इस टाइप से मल्टीप्लेक्सर होगा। लेकिन इसका जो मिनिमम साइज है, इसका मिनिमम साइज की जब आप बात करोगे, जैसे कि सिमिलरली इसका यदि ऐसा हो जाता है मिनिमम साइज, तो आप इस वाले को भी इसकी तरह लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n-1 और y1, इस टाइप से आप लिख सकते हो। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सी है, जहाँ पर आपको 2n-1 लाइन्स दी हैं और एंड 1 लाइन दी है। तो ये आप इस टाइप से लिख सकते हो इसका मिनिमम साइज। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो ना। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो लेक्चर्स यदि अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।